तो नमच्चरणेषु नारद ततो नमच्चरणेषु नारद तथा सुखादीन पितापसांश्च तथा सुखादीन पितापसांश्च अथ प्रहृष्टा परिनष्ट मोहा अथ प्रहृष्टा परिनष्ट मोहा सर्वे ययुपीत कथामृतास्ते सर्वे ययुपीत कथामृतास्ते। तथा उसके बाद अनमच्चरणेषु नारद, नारद जी महाराज भगवत पार्षदों के सबके चरणों में नमत प्रणाम किए। तथा उसके बाद सुकादि नाम तापसांश्च, सुखदेव इत्यादि महापुरुषों को भी, तपस्वियों को भी प्रणाम किए। अथ प्रहिष्टा, सब प्रसन्न हुए। परिनष्ट मोहा, सबके मोह नष्ट हो गए थे। और सर्वे ययु, सब जो है अपने अपने स्थान को चले गए। पीत कथा अमृताहते, वो सब अमृत कथा को पी लिए थे, इसलिए उन सब का मोह नष्ट हो गया और अपने अपने स्थान को चले गए। भक्ति ही सुताभ्याम सह रक्षिता सा, भक्ति सुताभ्याम सह रक्षिता सा। शास्त्रे स्वकीये तदा सुखेन, शास्त्रे स्वकीये तदा सुखेन। अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात्, ततो हरिर्भागवतस्य सेवनात्। चित्तं समायाति हि वैष्णवानां, चित्तं समायाति वैष्णवानां। सुखेन, सुखदेव जी महाराज भक्ति को सुताभ्याम, उनके बेटे के साथ में, साथ में रक्षिता सा, रक्षित किया। कैसे? स्वकीय शास्त्रे, इस श्रीमद् भागवत में जो उनका ग्रंथ है उस पे सुखदेव जी ने क्या किया? स्थापित कर दिया, विराजमान कर दिया भक्ति ज्ञान वैराग्य को। अतो इससे हरि भागवतस्य सेवनात्, जो भगवान श्री हरि का भागवत का सेवन करेंगे तो चित्तम समायाति वैष्णवानां, उन वैष्णवों के हृदय में आकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य विराजमान हो जाएगी। इसलिए कहते हैं दारिद्र्य दुख ज्वर दाहितानां, दारिद्र्य दुख ज्वर दाहितानां। माया पिशाची परिमर्दितानां, माया पिशाची परिमर्दितानां। संसार सिंधौ परिपातितानां, संसार सिंधौ परिपातितानां। क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति, क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। दारिद्र्य दुख ज्वर दाहितानां, जो दुख दारिद्र रूपी ज्वर से, बुखार से दाहिता नाम जला जा रहा है। माया पिशाची परिमर्दिता नाम, जो माया रूपी पिशाची यानी राक्षसी से परिमर्दिता नाम रौंदा जा रहा है। संसार सिंधौ परिपातिता नाम, संसार रूपी सिंधौ सागर में जो परिपातिता नाम, जो डूबा जा रहा है। क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जत, उनके भी क्षेमा यानी कल्याण के लिए भागवतम प्रगर्जन, भागवत गर्जना कर। आओ हम सबका कल्याण करेंगे। शौनक उवाच सुखेनोक्तं कदा राज्ञे, सुखेनोक्तं कदा राज्ञे। गोकर्णेन कदा पुनः, गोकर्णेन कदा पुनः। सुरर्षये कदा ब्रह्मणे, सुरर्षये कदा ब्रह्मणे। छिंदि में संशयः त्विमं, छिंदि में संशयः त्विमं। शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज हमारा एक अंतिम प्रश्न का जवाब और दे दो, बस हमारा काम हो जाएगा। क्या प्रश्न है बोलो? सुकेन कदा राज्ञे उक्तम, सुकेन सुखदेव गुरु जी ने कदा यानी कब, राज्ञे परीक्षित को उक्तम, भागवत कब सुनाई? गोकर्णेन कदा पुनः, गोकर्ण जी ने कदा कब धुंधुकारिणा, धुंधुकारी जी को कब सुनाई? सुरर्षये कदा ब्रह्मै, सुरर्षि सनत कुमार, वो सुरर्षि नारद जी महाराज को कदा ब्रह्मै, ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमारों ने कब कथा सुनाई? छिंदि में इमं संशयम, मेरे इस संशय का नाश करो। सुखदेव जी ने परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधुकारी को, सनत कुमार जी ने नारद को कथा कब सुनाई है हमें और बता दो। आप बोले सुनो। सूत उवाच आकृष्ण निर्गमात्रिंशद्, वर्षाधिक गते कलौ, नवमीतो नभस्ये च, तथारम्भं सुको करोत्। आकृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के निर्गमात स्वधाम जाने के बाद 63 वर्ष अधिक गते कलम, कलयुग के 30 वर्ष से कुछ महीना ज्यादा हो जाने पर
नवमी से नभस्य, नभ महीना यानी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष से कथारंभम सुको करो। तो सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन जाने के, अर्थात जिस दिन भगवान श्री कृष्ण धाम को छोड़ के गए तद्दिना कलिराय आता है, उसी दिन कलयुग आ गया। तो कलयुग के इस पृथ्वी पर आने के 30 वर्ष बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से सुखदेव गुरु जी ने परीक्षित को कथा सुनाई। उसके बाद परीक्षित श्रवणान्ते च कलौ वर्ष शतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो अकथयत् कथाम्। परीक्षित श्रवणान्ते च, परीक्षित के सुनने के बाद कलौ वर्ष शतद्वये, कलयुग के 200 वर्ष और बीत जाने पर, मतलब कुल कलयुग के 230 वर्ष बीत जाने पर शुचे शुद्धौ नवम्यां च, 9वीं तिथि को कब है? शुचे, शुच महीना यानी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष से धेनुजो अकथयत् कथाम, धेनु यानी गोकर्ण जी महाराज ने परम पुण्यात्मा श्रीमान धुंधुकारी जी को कथा सुनाए। अब भागवत जो सुन ले वो पापी कैसे हो सकता है? उनके कथा सुनने के तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्ष गते सति ऊचुरूर्जेसिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुता। तस्माद अपि उनके भी श्रीमान धुंधुकारी जी के कथा सुनने के बाद भी कलौ कलयुग के 30 वर्ष गते सति 30 वर्ष बीत जाने के बाद ऊर्जे सिते पक्षे ऊचू, ऊर्ज महीना यानी कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष से सिते नवम्याम ब्रह्मण सुता, 9वीं तिथि से जो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से सनत कुमार ने नारद जी को कथा सुनाई। इस प्रकार से सारी कथाएं कलयुग के बीतने के 260 वर्ष के अंतराल में हो गई। तो सुखदेव जी अभी जब इनकी कथा में आए हैं तो ये कितने दिन का अंतर है? 30। परीक्षित को कथा सुनने के कितने वर्ष बाद ये कथा सुने हैं? ये 200 वर्ष बाद उन्होंने सुनाई धुंधकारी को। पहले तो 30 वर्ष बाद भगवान के जाने के सुखदेव जी ने परीक्षित को सुना, उसके 200 वर्ष बाद और उसके 30 वर्ष बाद, मतलब सुखदेव जी जब परीक्षित को सुनाए 260 कहां से हुए? 30 वर्ष बाद तो सुखदेव जी सुनाए थे। तो सुखदेव जी के सुनाने के हम बता रहे हैं तो 230 वर्ष बाद, 230 वर्ष बाद। तो मतलब है जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाए तब भी वो 16 वर्ष के थे, और जब यहाँ भी सनत कुमार के कथा में आए तो भी 16 वर्ष के, 230 वर्ष बाद भी, वो हम 160 उस समय कह दिए थे ना बतौखे में, तो वो 230 वर्ष बाद भी आज भी ये 16 वर्ष के हैं। समझ गए ना? इत्येतत्ते समाख्यातम् यं पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। सूत जी कहते हैं, हे अनघ सौनकादि ऋषियों, त्वया आपको इति इस प्रकार से ते सब कुछ आप लोगों को समाख्याता, सब कुछ मैंने आपको सुना दिया। यत पृष्ठो हम जो कुछ भी आपने मुझसे पूछा था। कलौ कलयुग में भागवती वार्ता, ये भागवत की कथा है जो वो कैसी है? भवरोग विनाशिनी, संसार रोग का नाश करने वाली। भवरोग क्या है? संसार रूपी रोग जो है, मृत्यु का रोग है, इसको जो है नाश करने वाली। भागवत हमें जीना मरना सिखाती है और हमें जो है रामायण जीना सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज। रामायण हमें जीना सिखाती है और मृत्यु को कैसे मंगलमय बनाना, ये कथा में भागवत से सीख मिली। आप भागवत में कोई भी राजा का चरित्र पढ़ो, उसका अंतिम गति का वर्णन जरूर आता है। भागवत हमें मरना सिखाती है।
कृष्ण प्रियम सकल कल्मषनाशनम च कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्येक हेतुमिह भक्ति विलासकारी मुक्तेकहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थ परिशीलन सेवया किम। लोके हि तीर्थपरिशीलन सूत जी कहते हैं, हे संत है यानी संत जनों, कथानक इदम इस कथा को आदरेण पिबत आदर के साथ पियो। कृष्ण प्रियम ये कृष्ण को परम प्रिय है कथा। सकल कलमस नाशनम च संपूर्ण कलमस को पापों को नाशनम यानी नष्ट करने वाली। मुक्त्येक हेतुम मुक्ति का हेतु है ये। भक्ति विलासकारी भक्ति को बढ़ाने वाली है। अच्छा, लोके ही तीर्थ परिशीलन सेवया किम लोक में अन्य तीर्थों का सेवन इत्यादि करने से क्या होगा। भागवत सुन लो इसी से कल्याण हो जाए। या वैसे ही तीर्थ का सेवन तो बहुत भक्ति की निम्न अवस्था मानी गई है। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता च तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। उत्तमा सहजावस्था भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था है सहजावस्था, जो सहज ही गोपियों की तरह हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए। मध्यमा ध्यान धारणा इत्यादि लगा करके जो यदि हृदय में भक्ति हो, ध्रुव प्रहलाद इत्यादि उनके ध्रुव इत्यादि की तरह, तो वो मध्यम भक्ति कही गई है। कनिष्ठा शास्त्र चिंता चा शास्त्र इत्यादि का चिंतन करना अध्ययन करना ये भक्ति की निम्न अवस्था है। और तीर्थ यात्रा अधमा अधमा तीर्थ यात्रा इत्यादि करना ये भक्ति की सबसे निम्न अवस्था कही गई है। समझ गए ना। सनत कुमार सूत जी कहते शौनकादि ऋषियों स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पास हस्तम स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पास हस्तम वदन्ति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान् प्रभुरहमन्निणां न वैष्णवानां। यमः यानी यमराज जी महाराज स्वपुरुषम अपि अपने पार्षदों के हस्तम पास बीच हाथ में पास को दंड पास को देखकर वदंती यानी कहते हैं तस्य उनके कर्ण मूले कान में आके धीरे से कहते जोर से नहीं। क्या कहते हैं सुनो। परिहार एक बात अच्छे से ध्यान लो, दूर रहना किससे भागवत कथा सुमत्तान जो भगवान की कथा में मतवाले हो रहे उनसे दूर रहना। प्रभु रहन मैं समर्थ हूं अन्य निराम अन्य लोगों को सजा देने में, न वैष्णवानाम वैष्णवों को मैं सजा नहीं दे सकता हूं। तो फिर हम लाएं किसको। पार्षद बोलते हैं कि हम किसको लाएं, दूत कहते हैं। तो यमराज कहते हैं जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानाने यद्दमस्तो कृत विष्णु कृत्या। भागवत के षष्ठम स्कंद के तृतीय अध्याय में अजामिलोपाख्यान में कि जिसकी जिह्वा नाम नहीं लेती भगवान का, जो कंठी माला नहीं पहनते, चंदन नहीं लगाते हैं, प्रणाम नहीं करते संत महापुरुषों, उनको ले आना। जन्म मरण पर्यंत तक जो न ले हरि नाम तिनको ले आओ, यहाँ है उनका ये धाम, उन्हीं को ले आओ, उन्हीं को हम सजा देंगे। इसलिए आसारे ये शिखरणी छंद है। आसारे संसारे विषय विषय संगा कुल धिया है। आसारे संसारे विषय विषय संगा कुल धिया है। क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधा। क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधा। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुतसित कथे। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुतसित कथे। परीक्षित साक्षी यत्
श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। हे विषय विष संगाकुल धिया है, हे विषय विष संगाकुल धिया, जिनकी धिया यानी बुद्धि विषय रूपी विष के संग से दूषित हो गई है। इस असारे संसार में, इस असारे संसार, इस सार रहित संसार में क्षणार्धम एक क्षण के लिए, क्षेमार्थम कल्याण के लिए पिबत यानी पियो सुख गाथा अतुल सुधा, सुखदेव रूपी गाथा का अतुल सुधा का इस अमृत का पान करो। किमर्थम व्यर्थम भो भो, अरे किमर्थम व्यर्थम, क्यों ही व्यर्थ में ब्रजत यानी घूम रहे हो। कुपथे कुत्सित कथे, इस कुपथ में संसार में कथाओं से रहित होकर के निंदित कथाओं में क्यों घूम भटक रहे हो। अरे परीक्षित साक्षीयत, परीक्षित इसके साक्षी हैं, जिसको श्रवणगत, श्रवण करने मात्र से मुक्त्युक्त कथने मुक्ति हो गई थी। इस बात के कौन साक्षी है? राजा परीक्षित इसके साक्षी हैं। रस प्रवाह संस्थेन, रस प्रवाह संस्थेन श्री सुके नेरिता कथा, श्री सुके नेरिता कथा, कथने संबध्यते येन, कथने सम्मते येन संबध्यते येन सा वैकुंठ प्रभुर्भवेत्। सा वैकुंठ प्रभुर्भवेत्। रस प्रवाह संस्थेन, रस प्रवाह में स्थित होकर के सुकेन ईरिता कथा, श्री सुखदेव गुरु जी ने इस कथा को कहा है। रस में स्थित होकर के, येन जिसके कंठे संबंध थे, जिसके कंठ से इस कथा का संबंध हो जाए, जिस सुना दे या सुन ले, तो सा वैकुंठ प्रभु भवे, तो उसका वैकुंठ में आधिपत्य हो जाता है और उसका वैकुंठ में स्थान बन जाता है। हाँ 10 मिनट में, 10 मिनट में। इति च परम गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम, इति च परम गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम, सपदि निगदितं ते शास्त्र पुंजम विलोक्य, सपदि निगदितं ते शास्त्र पुंजम विलोक्य, जगति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित्, जगति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित्, पर सुख हेतोर द्वादश स्कंद सारम, पर सुख हेतु द्वादश स्कंद सारम। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, इति इस प्रकार से परम गुह्यम, परम गोपनीय, सर्व सिद्धांत सिद्धम, संपूर्ण सिद्धांतों का जो सिद्ध है, साध्य है, सार है, निगदितम आपको कह दिया, ते आप लोगों के आगे, शास्त्र पुंजम विलोक के, शास्त्रों के पुंज को, समूह के जो उसका सार था उसको मैंने आपको कह सुनाया। यही संपूर्ण शास्त्रों का सार है। जगति सुख कथा तो, इस जगत यानी संसार में सुख कथा तो, सुखदेव जी की कथा से निर्मलम, निर्मल जो है, नास्ति किंचित, कुछ भी नहीं है भागवत से उत्तम। पिब यानी पियो, परम सुख हेतु, ये परम सुख का हेतु है। द्वादश स्कंध सारम, द्वादश स्कंध रूपी सार को इसको पियो, खूब पियो, दिन रात सुबह शाम सोते जगते इसका पान करो। अंत में कहते हैं, एताम यो नियतया शृणोति भक्त्या, 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 यश्चैनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे, यश्चैनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे, तौ सम्यक् विधि करुणा फलं करुणात् फलं लभेते, तौ सम्यक् विधि करुणा फलं लभेते, यथार्थान्नै भुवने किमप्यसाधनम्, यथार्थान्नै भुवने किमप्यसाधनम्। एताम, इसको, यो यानी जो, नियतया यानी नियम पूर्वक, भक्त्या भक्ति के साथ में, शृणोत यानी सुनता है, यश्च एनाम जो इसको, कथयत यानी कहता है, शुद्ध वैष्णव आगे, आप जैसे शुद्ध वैष्णव श्रोताओं के आगे, तब वो दोनों, सुनने वाला और कहने वाला भी, क्योंकि वासुदेव कथा प्रश्न है पुरुषास्तीनि पुराति ही, वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिंश तत्पाद सलिलम, प्रश्नकर्ता वक्ता श्रोता तीनों पवित्र हो जाते हैं। तब वो दोनों सम्यक भली भांति विधि करणात् फलम लभेते, वो दोनों पूरा पूरा इसका फल को जो है, यथार्थ फल को पाते हैं, अगर वो विधि पूर्वक इसका श्रवण करते या सुनाते हैं तो। यथार्थान नहीं भुवने किमप्यास्त साधनम, इसके लिए भुवने यानी त्रिलोकी में
किमपि असाध्यम, कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। जो भागवत को कहता सुनता है उसके लिए दुनिया में कोई वस्तु असाध्य नहीं, हर वस्तु पॉसिबल है, उसको मिल सकती है। स्वस्ति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठो अध्याय समाप्तम इदम श्रीमद् भागवत महात्म्यम। हरि ओम तत्सत। भगवान श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। यहाँ से ये महात्मा समाप्त हो जाता है। कल से प्रथम स्कंद की चर्चा करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।